जय हिंद दोस्तों, कैरियर योद्धा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ उसके इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट रूल है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस सेम हो, बेस देखो यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर m और n है तो पावर दोनों ऐड हो जाता है। तो बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे वेयर ए डजंट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बेस जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बेस जीरो हो जाएगा तो आंसर ही जीरो हो जाएगा, इसलिए बेस जीरो नहीं होना चाहिए। और m और n, m प्लस n ये बिलोंग्स करता है इंटीजर में। m प्लस n का वैल्यू माइनस भी हो सकता है, m प्लस n का वैल्यू प्लस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है और ये बिलोंग करता है कहाँ पे, इंटीजर नंबर के अंदर। कल पिछले वीडियो में आपको इंटीजर नंबर पढ़ाया। इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो पावर जीरो हो सकता है, बिल्कुल पावर जीरो हो सकता है, लेकिन बेस जीरो नहीं हो सकता है। तो इंटीजर नंबर में जीरो भी इंक्लूड है, इसलिए पावर जीरो हो सकता है लेकिन बेस जीरो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देखो, बेस है 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7, यानी बेस जो है दोनों का सेम है 3 और 3, और पावर है 7 और 5। दोनों पावर एक जगह इकट्ठा हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 3 टू द पावर 12 हो जाएगा। सेकेंड रूल है इसका ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p, यानी कि बेस कितने भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई में। देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये मल्टीप्लाई में कितने नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सबका बेस सेम हो तो सबका पावर एक साथ ऐड हो जाएगा। तो ए टू द पावर m प्लस n प्लस p, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। उसके बाद है अगर बेस सेम हो तो डिवाइड, ये लाइन है डिवाइड का, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेस यहाँ a है और पावर में m और n है, तो बेस सेम है और ये लाइन डिवाइड का है, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, यानी कि ये n ऊपर चला जाएगा। अब इसके भी दो रूल हैं। कभी n माइनस m भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब m का वैल्यू n से बड़ा हो, यानी कि यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए 3 है और यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए 2 है, तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है, ग्रेटर है, 3 ग्रेटर देन 2, इसलिए हम m में से n को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर m बड़ा है तो। और अगर n छोटा है तो क्या होगा, तो अगर n छोटा हो गया तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो m माइनस n जैसे ही करोगे तो n बड़ा है तो माइनस में हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस में होगा तो पावर रिसिप्रोकल हो जाता है, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इफ़ m लेस देन n, अगर m का वैल्यू n से छोटा है तो हम ऐसे लिखेंगे 1/a टू द पावर m माइनस n, अगर m का वैल्यू n से बड़ा है तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। उसके बाद एक ही बेस पे पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, एक ही बेस पे पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, एक ही बेस पे पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है। अगर बेस a है और 2 पावर है, हो सकता है 3 पावर भी हो सकता है 4 पावर भी हो जाए, तो कितना भी पावर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस अगर 1 है तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, m n p, a टू द पावर m n, और ये अगर p है तो p कर दो, अगर यहाँ पे c होता, g होता, और कितना भी पावर हो सकता है तो वो सब मल्टीप्लाई में होता चला जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n अंदर कर दो या m को बाहर कर दो, उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही बात लिखा हूँ मैं यहाँ पे कि उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बेस सेम हो तो एक ही बेस पे पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर a टू द पावर m है और m टू द पावर n है, ये बात और ये बात दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है समझो, a टू द पावर m है और m टू द पावर अगर n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम
ऐसे लिखेंगे ए टू द पावर, अब इस ए को हटा दो, देखो एम टू द पावर एन का क्या मतलब, एम कितने टाइम्स है, तो एम एन टाइम्स तक है। m का वैल्यू मान लो यहाँ n के प्लेस पे 3 होता है, तो m को हम कितने बार लिखते हैं, m इंटू m यानी 3 टाइम्स लिखते हैं। तो n टाइम्स m का वैल्यू n टाइम्स तक, और वो a के पावर में। तो यही बात लिखा हुआ है कि वी कांट राइट a टू द पावर m टू द पावर n, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। a टू द पावर m n इस शेप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। या अगर इसको लिखना चाहो ऐसे a टू द पावर m टू द पावर n, जैसे ये लिखा हुआ था, तो इस शेप में भी हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना इस बात को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल, a b टू द पावर n, इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। ये टर्म सेपरेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्म सेपरेट करना। और यहाँ टर्म सेपरेट हो गया, यहाँ टर्म सेम है, एक ही साथ है टर्म मल्टीप्लाई में, और इसको हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के पावर में n आ गया। और यही क्वेश्चन में दे देगा कि टर्म सेपरेट करके जब दे देगा क्वेश्चन में, a और b अलग अलग बेस दे दिया और पावर दोनों का सेम कर दिया, टर्म अगर सेम बेस अलग है और पावर सेम है, तो इसको हम फिर से वापस से मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a अपॉन बी टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर n b टू द पावर n। यहाँ भी टर्म सेपरेट हो गया, यहाँ भी टर्म सेपरेट हो गया। देखो यहाँ ऊपर नोमिनेटर अलग हो गया और डिनोमिनेटर अलग हो गया, पावर दोनों के लिए सेपरेट हो गया। लेकिन यहाँ बेस b जो है वो 0 नहीं हो सकता है, बेस यहाँ ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 0 नहीं हो सकता। अगर ये पोर्शन 0 हो गया तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता है। अब माइनस a टू द पावर n है, माइनस में कोई नंबर है, अगर उसके पावर में कोई नंबर है तो आंसर क्या होगा, उसका आंसर 2 तरीके से हो सकता है। क्या, जैसे देखो -3 है, इसके पावर में अगर हम 2 लेते हैं तो आंसर क्या आया, -3 इंटू -3, तो आंसर आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 3 3 जा 9, प्लस में 9। और यही चीज़ अगर -3 हो और पावर में 3 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसको -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये दोनों माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये मिल के क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और ये अलग से माइनस रह गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -27। तो इस तरह से रूल क्या निकल के आया, अगर माइनस में कोई नंबर है और पावर में अगर इवन नंबर है तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। और अगर माइनस में कोई नंबर है और पावर में अगर ऑड नंबर है तो आंसर क्या होगा, माइनस, देख लो यहाँ माइनस आया है तो निगेटिव आया है, तो निगेटिव में आंसर आना चाहिए, वेयर n इज ऑड। तो निगेटिव में कब आएगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा, और जब पॉजिटिव में कब आएगा, जब n हमारा इवन होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो a टू द पावर -n, माइनस है, पावर में माइनस है, तो पावर में जब माइनस होता है तो रिसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बेस रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेस क्या है, a है, तो ये a हो गया 1/a, और यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, तो 1/a टू द पावर n। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ये n 1 के पावर में भी ऐसे लिख सकते हो इसको, 1 के पावर में भी n अपॉन a टू द पावर में भी n। तो 1 के पावर में कुछ भी लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 ऐसे ही रह जाएगा, इसको लिखेंगे a टू द पावर n, देखो ऐसे लिखा गया है। उसी तरह से अब a टू द पावर p अपॉन q, अगर a के पावर में कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो a के बेस के पावर, ये बेस a है, इसके पावर में एक फ्रैक्शन है, तो इसको लिखेंगे, देखो a लिखे, इसको ये जो p है इसको साइड कर दो और ये 1/q को नीचे रखो, तो इसको ऐसे लिख दो, a टू द पावर 1/q होल पावर में p, ऐसे ये सेम। क्यों, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, p इंटू 1/q, तो ये 1/q अंदर आ गया, p को बाहर में छोड़ दो, तो ये ऐसे हो गया। अब इसका क्या मतलब होगा,
कि ए टू द पावर 1 अपॉन क्यू कितने टाइम्स तक, ए टू द पावर 1 अपॉन क्यू पी टाइम्स तक, तो पी टाइम्स तक ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ए टू द पावर 1 अपॉन क्यू इंटू ए टू द पावर 1 अपॉन क्यू इंटू ए टू द पावर 1 अपॉन क्यू, कितने टाइम्स तक, पी टाइम्स तक। पी का मतलब क्या होगा, बाई चांस मान लो यहाँ पे 2 होता तो कितने बार हम इसको मल्टीप्लाई करते, 2 बार करते। अगर 3 होता तो कितने बार करते, 3 टाइम्स करते। अगर 5 होता तो कितने टाइम्स करते, 5 टाइम्स करते, 5 बार मल्टीप्लाई करते। तो इसी तरह से ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर n, यानी कि बेस दोनों जगह इक्वल टू का साइन है और दोनों साइड बेस सेम है, तो बेस और बेस कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू n हो जाएगा। बेस और बेस कैंसिल हो जाता है, m इक्वल टू n हो जाता है। अगर बेस सेम हो जाता है और इक्वल टू का साइन हो, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी, इक्वल टू के राइट साइड में भी बेस अगर सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है। अब इस बार क्या है, बेस अलग अलग है। इस क्वेश्चन में बेस अलग अलग है, बेस डिफरेंट है, और पावर देखो पावर भी अलग अलग है। नहीं, पावर को सेम करो, पावर हमारा सेम है। बेस डिफरेंट है, ए और बी है, और पावर m और m है। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, इस रूल में बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, और इसमें बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो ऐसे कंडीशन में हम बेस को इक्वल मानते हैं, तो ए इक्वल टू हमारा बी हो गया। यहाँ पे हम पावर को इक्वल कर दिए, यहाँ पे हम बेस को इक्वल कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए के पावर 0 यानी किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं अभी दिखाता हूँ। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाए तो आंसर 1 होता है, और किसी भी नंबर के पावर में अगर 1 हो जाए तो वो अपने आप को ही देता है, यानी कि उस नंबर को हम उतनी बार ही लिख सकते हैं। जैसे ऐसे 2 टू द पावर 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 को एक ही बार तो लिख सकते हो। 2 इंटू क्या, 2 इंटू 1 2। अब इसको समझो ये क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है समझो। ए टू द पावर अगर 0 इक्वल टू 1 है, ये क्यों होता है ये मैं बताता हूँ, अभी समझो। अगर ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो ये होता क्यों होता है समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 टू द पावर हम 0 कर लें तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम 3 टू द पावर 0 कर लें तो भी 1 हो जाएगा। मतलब इन्फिनाइट टू द पावर 0 कर देंगे तो भी आंसर 1 होगा। क्यों होगा समझना। ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 अपॉन में 3 टू द पावर 5। एक क्वेश्चन लिए हम अपने मन से, एक क्वेश्चन लिए 3 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5। अब बताओ, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारा इसको सॉल्व करने का, वो डायरेक्ट अगर हम इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि सेम ही चीज़ है, कैंसिल कर दे तो 1 हुआ। और इसका सेकेंड वे जो है 3 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 टू द पावर 5। अब एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि अगर डिवाइड का साइन हो, बेस सेम हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो 3 टू द पावर 5 माइनस हो जाएगा 5। 3 टू द पावर 5 माइनस 5 क्या होगा, 3 टू द पावर 0। अब बताओ, एक साइड हम इसको सॉल्व करके 1 लाए हैं और एक साइड हम इसको सॉल्व करके 3 टू द पावर 0 लाए हैं। अब बताओ तो आंसर क्या होगा, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0। एक ही बात हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। अब इससे रूल से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है 2 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 टू द पावर x माइनस 3। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस देखेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। इस 8 को भी क्यों ना हम बेस 2 में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 3। होल पावर पहले से x माइनस 3 है ही। देखो इस 8 को केवल हमने चेंज कर दिया है। अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर, इसको देखो बेस यहाँ सेम है, यहाँ बेस एक ही बेस है, बेस एक है और पावर है 2, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं रूल बताया हूँ कि एक ही बेस पे पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 से हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 टू दी पावर 3x अब माइनस 3 3 जा 9 हो गया, इज इक्वल टू इस साइड राइट साइड 1 रह गया। इम्प्लाइज डैट बेस देखो सेम है 2 और 2, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 1। इम्प्लाइज डैट अब देखो 2x 3x 5x हो गया और 1 और 9 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 2 टू दी पावर कितना 5x माइनस 10 इज इक्वल, अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, इस 1 को क्या लिखा जा सकता है, अभी मैं बताया हूँ 0 वाला रूल, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0। देखो 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी मैं बताया हूँ, जस्ट बताया हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, अब बेस और बेस कैंसिल हो जाएगा। आंसर देखो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू 10, ये 10 राइट साइड आ गया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10/5, 10 इज इक्वल टू 10/5, 5 से 10 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिल गया, x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं, और साथ ही आज जो मैं पढ़ाया हूं ये आपको इसके PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी इंस्टॉल कर लो और वहाँ पे सर्च करना कैरियर योद्धा क्लासेस, वहाँ पे मैं आज के वीडियो में जो भी पढ़ाया हूँ उसके PDF मैं वहाँ शेयर कर दूँगा, तो आप लोगों को वहाँ से PDF मिल जाएगा। थैंक यू।